हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम क्लासेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेमपाल। हम इस क्लास में करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एक बहुत ही शानदार सा प्रैक्टिस सेट जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो कि आपके एग्जाम 15 और 16 अक्टूबर को एग्जाम है। तो चलिए बिना समय क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर करें। चलिए ये बात करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि सौर मंदिर का निर्माण किस राज्य में स्थित है। सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। सौर मंदिर की बात करते हैं तो ये जो हमारा है भारत के तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भारत के तमिलनाडु में। भारत के तमिलनाडु में स्थित है और तमिलनाडु ये द्रविड़ शैली में और तमिलनाडु में बहुत ही फेमस मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, जो कि वो भी द्रविड़ शैली में। भारत में 3 प्रकार की शैली हैं। द्रविड़ शैली जो कि दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली है। नागर शैली हमारी उत्तर भारत की है। और बात करते हैं हम जो उसके बीच में जो शैली है वो हमारी है बेसर शैली। और बेसर शैली में एकमात्र मंदिर जो है वो है होलेश्वर मंदिर, कर्नाटक में। चलिए ये बात करते हैं इसके बाद। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, ब्लैक पैगोडा कहाँ है? उड़ीसा में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है कंटक शोधक नामक न्यायालय का प्रचलन साम्राज्य में था। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मौर्य काल। ठीक, क्या हो जाएगा? मौर्य काल। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि राजपूतों ने किसका निर्माण कराया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है। पुराने वेद की बात हो रही तो सबसे पुराना हो जाएगा हमारा ऋग्वेद। बात करते हैं ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्र ऋग्वेद के पढ़ने वाले को कहते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री देवता है। गायत्री देवता का उल्लेख है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण का उल्लेख है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दास युद्ध के बारे में वर्णन किया है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम यजुर्वेद। यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो कि गद और पद दोनों में लिखा गया है। बात करते हैं सामवेद की। सामवेद ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, सामवेद संगीत का जनक किसे कहते हैं? सामवेद को। ठीक है, और अथर्ववेद ये जो है ये वेद त्रय में नहीं आता है, जबकि यजुर्वेद ऋग्वेद और सामवेद ये सारे अथर्ववेद ये वेद त्रय में आते हैं, लेकिन हमारा अथर्ववेद वेद त्रय में नहीं आता है। वेद त्रय को जादू टोना का वेद कहते हैं और सबसे नवीनतम वेद भी कौन सा? अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 4 आता है हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। हड़प्पा सभ्यता की नर्तकी की जो मूर्ति है वो हमारी ये मिली है हमारी मोहनजोदाड़ो से। और ये बनी है कांसे की। ठीक है, किसकी बनी है? कांसे की। मोहनजोदाड़ो की बात कर लेते हैं। चलिए, मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है और नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदाड़ो मिली है। पशुपति की मूर्ति भी कहाँ मिली है? मोहनजोदाड़ो मिली है। विशाल स्नानागार भी कहाँ है? मोहनजोदाड़ो में ही है। और हम बात करते हैं घोड़े के दांत भी कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदाड़ो से ही मिले हैं। चलिए अब इसके बाद हम बात कर हाँ, मोहनजोदाड़ो। ठीक है ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वास्को डी गामा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में आया था। कालीकट कोझिकोड जो कि केरल में पड़ता है, ये जो आया था हमारा 1498 में। भारत का वास्को डी गामा कहाँ से था? वास्को डी गामा पुर्तगाल से था। ठीक है, वास्को डी गामा भारत की खोज की थी जो कि पुर्तगाल का था वास्को डी गामा। और पुर्तगाल के अधीन कौन था? गोवा पुर्तगाल के अधीन था। चलिए गोवा से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ बात कर लेते हैं। द्रव्य मुक्त गोवा, 100% हर घर जल वाला गोवा, हर घर जल का लक्ष्य 2024 तक। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी में क्या है? जीएसटी संग्रहालय कहाँ है? पणजी में। ठीक है, गोवा में फेस्टिवल की बात करते हैं। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ है? गोवा का है। ठीक है, प्रमोद सावंत गोवा के राज्यपाल हैं, वो सीएम हैं। और बात करते हैं गोवा 1987 में, ये जो पुर्तगाल का अधीन था वहाँ से आज़ाद हो गया 1987 में। ठीक है, चलिए ये बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए कह रहा है 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी है। तो ये बी डी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। किसने? बी डी सावरकर ने। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से किसे लंदन में विलियम्स हटकर्जन वायली की हत्या किसने की थी। तो ये की थी हमारी मदनलाल ढींगरा ने। किसने की थी? मदनलाल ढींगरा ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद अपने नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी थी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम
महात्मा गांधी गांधी इरविन समझौता कब होता है? गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। 23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी होती है। इसके बाद मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 में कराची अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। वहाँ पर महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। इसके बाद चलिए बात करते हैं। देखिए 1905 में क्या होता है? बंगाल विभाजन। 1942 में क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? ललित वो। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए बात कर लेते हैं, चलिए ये बात कर लेते हैं। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र की बात कर रहा है, लेकिन जब कभी बात करता है कि भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका श्री राजगोपालाचार्य है। डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत किसने अपनाया? डलहौजी ने 1853 में। और रेल किसके समय चलती है? डलहौजी के समय। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम 11, क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सीमा नहीं लगाता? देखिए भारत, चलिए बात कर लेते हैं किस किस देश के साथ सीमा लगाता है। देखिए हम चलते हैं पश्चिम से। देखिए सबसे पहले सबसे बड़ी सीमा की बात करते हैं तो बांग्लादेश के साथ लगाते हैं। देखिए पश्चिम से चलते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, इन देशों से भारत सीमा लगाता है। ठीक है। इसके बाद तो इसमें भारत सीमा नहीं लगाता ईरान से। ठीक है। इसके बाद चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी की बात करते हैं तो ये हमारा उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में नंदा देवी हमारा उत्तराखंड में। बात करते हैं सिक्किम में, तो कंचनजंगा कहाँ है? कंचनजंगा हमारा सिक्किम में है। ठीक है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। तो इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध कौन सी खान है? खेतली की खान। खेतली की खान किसके लिए? तांबे के लिए प्रसिद्ध है खेतली की खान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर की दूरी कितने डिग्री की होती है? देखिए एक डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है। उसी प्रकार हम निकाल लेंगे कि 2 घंटे मिनट हो गए 120। ठीक है। 120 मिनट हो गए तो 120 को यदि मैं 120 को 4 से भाग करता हूँ तो हमारा कितना आएगा? 30। तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। कहता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है जीएसटी कब लागू की जाती है? तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू की जाती है। जीएसटी विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी लागू की जाती है। और बात करते हैं जीएसटी का अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है। जीएसटी काउंसिल के जो हेड होते हैं वो 279 ए के अंतर्गत वित्त मंत्री होता है। ठीक है। वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल का हेड होता है। और इसकी बैठक की बात करते हैं चंडीगढ़ में होती है। बात करते हैं इसका जीएसटी संग्रहालय जो खोला गया है वो हमारा पणजी में खोला गया है। इसके बाद बात करते हैं आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? देखिए आरबीआई का वर्तमान मुख्यालय मुंबई में है, लेकिन पहले जो था 1935 से 1937 तक हमारा कोलकाता में रहा था। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। और यदि हम बात करें इसके एक्ट की तो 1934 का एक्ट है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो होता है वो 1/1/1949 को राष्ट्रीयकरण आरबीआई का होता है। ठीक है। आरबीआई बैंकों का बैंक आरबीआई है। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? इसकी नया प्रतीक चिन्ह जो था ये हमारा उदय कुमार के द्वारा। किसके? उदय कुमार के, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा उदय कुमार। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? और योजना आयोग का जो गठन किया गया था 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। कब? 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कितने रुपए की मुद्रा ऋण प्रदान किया गया था? तो ये 10 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया गया था, मतलब 10 लाख रुपए तक ऋण ले सकते हैं। कह रहा है भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? देखिए लोकसभा और राज्यसभा किसका अधिक है? ये हमारा उत्तर प्रदेश का लोकसभा और राज्यसभा अधिक है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद चारों किसका अधिक है? उत्तर प्रदेश का चारों अधिक है। तो इसके बाद चलिए आइए और इसके बाद हम बात करते हैं
लोकसभा सीटें की बात करते हैं तो लोकसभा 21 है और राज्यसभा 31 है, ठीक है। विधानसभा की बात करते हैं, विधानसभा की सीटें कितनी, विधानसभा की 403 विधानसभा की सीटें, विधान परिषद की कितनी है 100। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटें कितनी है 100। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका कहता है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, वो कब कब से रहता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपने पद ग्रहण करने के दिन से। अपने पद ग्रहण करने इसके दिन से जो स्टार्ट होता है उससे 5 साल तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहता है, ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। भारत में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण किसके विदेशित है, तो ये इसकी बात कर रहे हैं किसमें है, तो देखिए उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य मतलब प्रस्तावना, तो प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू देते हैं और ये 22 जनवरी 1947 को पास होता है, ठीक है। और ये बन जाता है प्रस्तावना। प्रस्तावना की भाषा की बात करते हैं तो ये हमारा लिया है ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया है। यदि हम बात करें प्रस्तावना में पहला संविधान संशोधन कब होता है, तो 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। इसके द्वारा क्या जोड़ा जाता है, इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े जाते हैं। केशवंत भारती बनाम केरल के द्वारा इसमें संशोधन होता है, जो कि सबसे बड़ी बेंच थी। 14 अप्रैल 1773 को ये लागू की गई थी। केशवंत भारती बनाम केरल। यहीं एक दो बात और देख ली थी कि निजता का अधिकार एक कानूनी निजता का अधिकार किससे संबंधित है, नवतेज कौर से है ये। और एक था हमारा पुट्टा स्वामी केस समानता का अधिकार। पुट्टा स्वामी केस किसका, समानता का अधिकार, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति तत्व। ये आता है 36 से 51 तक। राज्य के नीति तत्व कब से आते हैं, 36 से 51 तक, ठीक है। अनुसूची 7 में केंद्र राज्य का बंटवारा 7 में है। परंपरागत व्यवहार, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य के दोनों कानून बना सकते हैं, तो ये अनुसूची 7 में तीनों सूचियां दे रखी हैं जो कि केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा होता है। तो अनुसूची संवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 24। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आप कहता है लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए सकते हैं। लोकसभा में कम से कम आपके 2 सत्र बुला सकते हैं। लोकसभा सीट की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो लोकसभा सीटें 80 हैं, ठीक है, ठीक है। लोकसभा। इसके बाद बात करते हैं हम समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है, सदैव कैसा होगा, सीधा। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस होगा। और उत्तल किसमें होता है, उत्तल हमारा होता है। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के। निकट दृष्टि दोष किस में होता है, तो निकट दृष्टि दोष की यदि बात करते हैं तो ये हमारा होता है अवतल दर्पण में। किस में होता है, अवतल दर्पण में। यही मैं आपको बता दूं, यदि दूरदृष्टि का होता तो आपका उत्तल लेंस इसका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन आप निकट दृष्टि दोष की बात कर रहे हैं तो अवतल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 के। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपका कहता है कि तरल अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु कौन सी है, तो वो हमारी पारा हो जाएगी। कौन सी होगी, पारा, ठीक है, तरल अवस्था में। यदि अधातु की बात करते हैं वो हमारी ब्रोमीन हो जाती है, अधातु। इसके बाद हम बात करते हैं डैश की कमी से कौन सा रिकेट्स रोग होता है, तो रिकेट्स रोग जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है, जिसे हम सूखा रोग कहते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, ठीक है। बी से बात कर लेते तो थायमिन होता है, थायमिन रासायनिक नाम होता है, और बेरी इससे कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस या फिर मतलब रंतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। सी से स्कर्विक रोग जो कि त्वचा संबंधित है, और एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है, एस्कॉर्बिक, ठीक है। और स्कर्वी रोग इससे विटामिन सी से होता है। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं चिकित्सा विज्ञान की शाखा वह है जिसमें गुर्दों का अध्ययन किया जाता है। तो गुर्दे के अध्ययन की बात करते हैं, देखिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेफ्रॉन। किसका, नेफ्रॉन। देखिए ये आपका मैथ का सवाल है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका जो मैथ का सवाल है ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका 49। क्या करना होगा आपको, जो नीचे वाली संख्या है 2 - √3, इसमें ऊपर नीचे दोनों से गुणा कर देंगे, फिर उसके जो भी ये वाली संख्या निकल कर आएगी फिर इसका होल स्क्वायर खोल देंगे और राइट आंसर आपका आ जाएगा जोड़ गुणा करके, ठीक है। इसके बाद देखिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 की। कहता है एक नारियल तेल का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक है, तो कितना कम में बेचा जाएगा कि उसे ना तो हानि हो ना लाभ हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 13 सही 1/23 के हिसाब से बेचा जाएगा, तो ना लाभ होगा ना हानि होगा।
सॉरी, देखिए मैंने आपको बता दी, ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए इसके बाद बात करते हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 33 के, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 आपका कहता है कि किसी संख्या का, कोई संख्या हमने x मान ली, x का 5/12 बराबर होगा किसके, 3/4 की। तो 5 देखिए 4 से 12 कट जाएगा, इस 4 से 12 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो 12 से 3 बार जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और ये जब ये इसकी गुणा नीचे आ जाएगा तो 9/5 हो जाएगा। तो 5 को जब हम सही के रूप में लिखेंगे 9/5 को, तो इसका आएगा एक सही 4/5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं आपके सवाल नंबर 34 की। देखिए सवाल नंबर 34 आपका जो कहता है, कौन सा सवाल नंबर, सवाल नंबर 34 कहता है x माइनस 1/x इज इक्वल टू √2 बराबर है, तो x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 34 का जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा 22√2। कितना होगा, 22√2। इसके बाद यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। चलिए देख, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदलते हैं तो 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 बढ़ जाती है, तो नए लड़के की औसत आयु बताएं। हमें क्या बताना, नए लड़के की औसत आयु बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 39 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 18 लड़कों की जो हमने मान लिया, एक लड़की की औसत आयु जो वो x मान लिया, ठीक है। 18 लड़कों की औसत आयु कितनी वृद्धि हो रही है, 1.5। कितनी वृद्धि हो रही है, 1.5। यदि 18 की बात करेंगे तो 27 बढ़ जाएगा, और 27 बढ़ जाएगा तो 27 उसका ऑलरेडी, और लड़का है कितना, 12 साल का, तो 27 12 कितना हो गया, 39। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। 36 में कहता है आपका प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा। प्रत्यक्ष मतलब होता है सामने, और परोक्ष मतलब होता है पीछे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है 37 नंबर, कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग विकल्प में कौन सा गलत है। देखिए जंगल की आग को दावानल कहते हैं, बिल्कुल राइट, सही बात है, दावानल कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आगे की ओर सोचने वाले को अग्रसोची कहते हैं, ना कि अग्रगामी। अग्रगामी होता है आगे चलने वाले को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, हम बात करते हैं समुद्र की आग को बड़वानल कैसे कहते हैं, समुद्र की आग को। पेट की आग को कहते हैं जठराग्नि कैसे कहते हैं, पेट की आग को। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कमल का पर्यायवाची। किसकी बात करते हैं, कमल के पर्यायवाची की बात करते हैं। तो कमल का पर्यायवाची है इंदिवर। इंदिवर किसका पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची कौन सा है, इंदिवर कमल का पर्यायवाची है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल आप कहता है 39 नंबर, कहता है वैदेही वनवास किसकी रचना है। वैदेही वनवास ये जो हमारी ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। वैदेही वनवास, ठीक है, किसकी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, ठीक है, और इनकी एक रचना और है, प्रिय प्रवास भी किसकी है, कल्पलता, इन्हीं की है, हरिओद की, कल्पलता प्रिय प्रवास। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नाक का बाल होने का मतलब होता है बहुत प्रिय होना। ठीक है, नाक का बाल होना मतलब बहुत प्रिय होना। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की, जो कि आपका रीजनिंग का सवाल है। देखिए मैं आपको बता दूं, यदि सेम ईयर दिया हो और आपको जब कभी भी आपको लीप ईयर दिया हो, कैसा, जब कभी आपको साधारण वर्ष दिया हो, तो जो पहली तारीख होगी, मतलब जो जनवरी की 1 तारीख होगी, वही 1 तारीख को जो दिन होगा वही 31 दिसंबर को भी वही दिन होगा। तो अब दिन क्या है, इस मंगलवार, तो 31 दिसंबर को क्या होगा, मंगलवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलवार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है निम्नलिखित में से किसी 3 एक प्रकार संबंधित जबकि एक अलग है। तो ये सब किसके हैं, ये जो हमारे हैं खसरा रेबीज पोलियो, ये जो हैं ये हमारे सभी के सभी विषाणु जनित रोग हैं। कैसे हैं, विषाणु जनित रोग हैं, लेकिन ये एक मानसिक बीमारी है। कैसी है, मानसिक बीमारी, जो कि इससे अलग हो जाएगा। इसके बाद चलिए बात करते हैं। देखिए जून 2022 में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कहाँ पर सामूहिक योगाभ्यास का नेतृत्व किया है। तो योगाभ्यास का नेतृत्व जो किया है मैसूर में किया है। कहाँ, मैसूर में। ठीक है, देखिए एसयू की सांस्कृतिक जो राजधानी है वो हमारी कौन सी है, एसयू की वाराणसी।
लखनऊ की बात करते हैं 1916 का कानपुर अधिवेशन लखनऊ। हैदराबाद की बात करते हैं ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1948 में हैदराबाद को मिलाया था। जापान और रूस के बीच किस द्वीप के बीच लेकर विवाद चल रहा है? तो ये हमारा कुरील द्वीप। कौन सा है? कुरील द्वीप। जापान और रूस के बीच। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मई 2022 में नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला एशिया का पहला 2022 में नाटो में शामिल होने वाला 2022 में नाटो में जो शामिल हुआ वो हमारा दक्षिण कोरिया हुआ है। कौन सा? दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया ने अभी हाल ही में उबेर कप जीता है, जो कि चाइना को हराकर उबेर कप जीता है दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, बात करते हैं 75 प्रोजेक्ट। भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला में अंतिम पनडुब्बी कौन सी है? तो ये हमारी अंतिम पनडुब्बी है बागसीर। अंतिम कौन सी है? बागसीर। पहली 5वीं कौन सी है? बागीर 5वीं है, और अंतिम की बात करते हैं तो बागसीर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मई 2022 में पॉप फ्रांसिस में वेटिकन सिटी के विट्स पीटर्स बेसिलिका में आयोजित समारोह में भारतीय मरणोपरांत संत घोषित किसे किया है? तो ये पिल्लाई को किया है। किसे? पिल्लाई को मरणोपरांत घोषित किया है। किसे? पिल्लाई को। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मई 2022 में 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये है हमारे राजीव कुमार, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार, और ये सुशील चंद्रा के स्थान पर आए हैं राजीव कुमार। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन की यदि बात कर लेते हैं तो 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मार्च 2022 में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंसी कलर से सम्मानित किया है? तो ये है INS बलसुरा, और राज्य की बात करेगा तो तमिलनाडु प्रेसिडेंट कलर से। जहाज की बात करेगा तो INS बलसुरा है, यदि राज्य की बात करेगा तो तमिलनाडु है। मई 2022 में राज्य प्राइमरी एजुकेशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये हमारा है उत्तराखंड। किसमें? प्राइमरी एजुकेशन में उत्तराखंड हमारा नई शिक्षा नीति लागू करने वाला 2022 का पहला राज्य बन गया है, उत्तराखंड। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। देखिए, कहता है मई 2022 में राज्य में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया था? अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई गाँव में स्थित है। ठीक है, पटवाई क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के पटवाई क्षेत्र में अमृत सरोवर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हाल ही में किसे CBSE की। तो CBSE की जो हेड बनाई गई है वो निधि छिब्बर है। CBSE कौन है? निधि छिब्बर। इसके बाद हम बात करते हैं 61 नंबर की। कहता है गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है, ये किस राज्य का है? किसकी बात कर रहा है? गमोचा। ये जो गमोचा प्रतीक है ये हमारा असम का है। गमोचा किसका है? असम का। सांस्कृतिक प्रतीक इसका असम का। बात कर ले असम की बथुकम्बा, बगरुम्बा कहाँ का है? असम का है। शास्त्रीय नृत्य बगरुम्बा असम का है। लोक नृत्य असम का। बिहू असम का है। अम्बुबाची मेला असम में है। ठीक है, अम्बुबाची मेला। कामाख्या माता मंदिर अम्बुबाची मेला असम में है। असम की राजधानी दिसपुर है। ठीक है, और बात करते हैं हम असम के शास्त्रीय नृत्य जो है वो सत्रिय असम में है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो हरियाणा के साथ मध्य प्रदेश अपनी सीमा कभी भी साझा नहीं करता है। किसके साथ? मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय ये जो है न्यूयॉर्क में है। सॉरी, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। जकार्ता में किसका मुख्यालय है? आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। न्यूयॉर्क की बात करते हैं, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 64 की। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो ये हमारा गणित के विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है गणित का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, भूटान के नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? ये काला तोता है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? काला तोता। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? सोमनाथ मंदिर की यदि हम बात करें तो ये हमारा गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात के तट पर स्थित है, गुजरात। और गुजरात सबसे अधिक समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। गुजरात पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, गुजरात। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें गुजरात में क्या है? धौलावीरा, जो कि 3 और में बटा हुआ कौन सा है? धौलावीरा गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में है।
बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस? 15 मई को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। 68 कहता है पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनल हुड इन आवर टाइम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा हमारा सलमान रुश्दी। कौन है इसका राइट आंसर? कौन हो जाएगा? सलमान रुश्दी, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता थे। सलमान रुश्दी कौन थे? सलमान खुर्शीद ये कांग्रेस के पूर्व नेता और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 की। देखिए 69 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है हीरो इंडियन सुपर लीग 2021-22 के 8वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो ये हमारा जीता है 2021-22 के लिए। किसके लिए पूछा है? 2021-22 के लिए हमसे पूछा है। तो जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 2022-21 के लिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका है हैदराबाद। क्या है आपका? हैदराबाद। ये हैदराबाद ने जीता है। किसने जीता है? हैदराबाद ने जीता है, केरल को हराकर। ठीक है, किसको हराकर? केरल को हराकर। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? बात करते हैं 31वां सरस्वती सम्मान की। तो ये जो दिया गया था हमारा, ये रामदत्त मिश्र को दिया था। किसे? रामदत्त मिश्र को। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? रामदत्त मिश्र को जो दिया गया था वो 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया था। और ये हमारा जो दिया गया था वो मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया था। कविता संग्रह था एक इनका, मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, उसके लिए इन्हें रामदत्त मिश्र को दिया गया था। तो देखिए आज के जो प्रैक्टिस सेट है, मैंने आपको 70 क्वेश्चन कराए हैं, कम से कम टाइम लगाया और मैंने आपको हर एक क्वेश्चन विद डिटेल के साथ बताया है। यदि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं और बेहतरीन से कल इसी समय इसी वक्त एक बेहतरीन से टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।